दोनों एक रूप होकर के आज से 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। लेकिन आने का उद्देश्य क्या था इनका? अनर्पितम चरितम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितो मुदतो उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर कि ऐसा प्रेम जो मैं भी कह रहा था कि भगवान के जितने भी अवतार हुए, और तो रामा अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, इनमें सब पे जितने भी दुष्ट व्यक्ति थे उनको शासन करके अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उनका संहार करके उनको सुधारा। लेकिन कलयुग ने राधा रानी को एक अपने साथ लेकर के वही करुणामय अवतार हुए चैतन्य महाप्रभु जी। और आने का उद्देश्य क्या था कि ऐसा प्रेम जो आज तक किसी को प्रदान नहीं किया, उसी प्रेम को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए। तो कहते हैं जब सब व्यक्ति जो पाषंडी हो चुके थे, पाषंडी समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझते पाषंडी किसे कहते हैं? जरा हाथ उठाना तो, ये माता लोग उठाइए जरा। कौन कौन समझते पाषंडी शब्द का? पाषंडी का मतलब होते पंच उपासक। जब 5 जन की उपासना करता हूं, गंगा में गए गंगादास, जमुना में गए जमुनादास, उसको कहा जाता है पंचपाषंडी। कि देवी के द्वार पे गए तो देवी के हो गए, शिव जी के द्वार पे गए शिव जी के हो गए, कृष्ण के द्वार पे गए कृष्ण के हो गए, राम दरबार में गए तो राम जी के हो गए, उसको कहते पाषंडी। कहते साधक को एक निष्ठ होना चाहिए। बोले जिस प्रकार एक सतीव्रती स्त्री का एक ही पति होना चाहिए, ऐसे ही एक साधक का भी एक ही इष्ट होना चाहिए। क्यों? देखिए, देवी देवताओं की भजन करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। गीता में कहते हैं यान्ति देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतिज यान्ति मध्य जिनो अपि माम, कि जो जिस देवता का भजन करेगा उस लोक को जाएगा। लेकिन कहते हैं ते तम शील पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति ते, कि जिस देवता की आराधना करेगा उस लोक को जाएगा, लेकिन वहां से उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते जो मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, वो मेरी धाम को जाएगा, फिर उसको वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। एक तो बात ये। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए आपने अपने बेटे को पाला पोसा, माता पिता का बच्चे को पालने का उद्देश्य क्या होता है? यही उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा क्या है, आगे चल के बुढ़ापे मेरा सहारा बनेगा, यही तो। इसलिए तो बच्चों को कितना लाड प्यार से, कितने प्यार से पालते हैं। उसकी हर इच्छा पूर्ति करने जितना अपना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे को लालन पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका बेटा अपने बड़े प्यार लाड प्यार से, बड़े उसको स्नेह भाव से पाला, लेकिन वो बड़ा होकर के आपकी सेवा न करके पड़ोसी की सेवा करने चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, आपको बुरा लगेगा कि भैया खिलाया पिलाया हमने, पाला पोसा हमने, और जा करके सारा जो इनकम लाता है जाके पड़ोसी को दे देता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार जीव किसका अंश है ये जानिए। गीता में कहते हैं मयि वास जीव लोगो जो भूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि ही प्रकृति कर्षति, कि जीव मेरा अंश है, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। और हम लोग भगवान का भजन छोड़ करके अन्य की शरण में जाएंगे तो क्या भगवान खुश होंगे? बोलिए, नहीं। क्योंकि हम ना किसी देवी का अंश हैं, न शिव जी का अंश है, हम किसी का अंश नहीं। हम किसके हैं? भगवान की तटस्थ शक्ति के अंश हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उस कृष्ण का भजन करें। लेकिन हमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सिखाया कैसे भक्ति करनी पड़ेगी। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादियानमृतम, सब प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़ करके
ज्ञान कर्म इन सबको भी परे करके और जो कृष्ण के अनुकूल है उन क्रियाओं को अपना करके। कृष्ण के अनुकूल क्या है? एकादशी का व्रत करना, भगवान के आविर्भाव तिथियों का पालन करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, नियम से माला जाप करना, नियम से कंठी माला धारण करना, तिलक धारण करना, ये सारे के सारे 64 प्रकार की भक्ति के अंग हैं। इसलिए कहते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो भगवान के अनुकूल है उसको ग्रहण करना और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना। बोलो जी राधे 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 राधे। एक निष्ठ होकर भजन करना पड़ेगा, ठीक है। देवी देवताओं को सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन उनको वैष्णव के रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। वो भी भगवान के ही परम भक्त हैं, उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा, उनको भी आदर करना पड़ेगा। लेकिन भजन किसका करना चाहिए? कृष्ण भजन करना चाहिए। जब देखा कि सब के सब पाषंडी हो रखे हैं, सब दुराचार में पापाचार में लगे पड़े हैं, तो कहते हैं उसी समय जब अद्वैताचार्य जी पहले आए और अद्वैताचार्य ने ये सब देखा। अद्वैताचार्य जी को महाविष्णु अभी कीर्तन किया ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो इसमें जो श्री चैतन्य है वो महाप्रभु जी हैं, नित्यानंद जी स्वयं बलराम जी हैं, और अद्वैताचार्य जो है वो उनको विष्णु का और आदि शिव का अवतार माना गया। लेकिन ये शिव वो वाले शिव नहीं है, ये शिव है सदा शिव, वैष्णव शिव है। ये रुद्र नहीं है, रुद्र अलग है, वो सृष्टि संहार के लिए होते हैं, उनको ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है, ये मूल संकर्षण से उत्पन्न होते हैं। और श्रीवास जी, नारद जी और गदाधर राधा रानी, तो ये 5 जन महाप्रभु जी के साथ आए। तो जब कहते हैं जब भगवान पधारते हैं तो पहले उनके निज जन आते हैं। तो सबसे पहले अद्वैताचार्य जी आए, और जब अद्वैताचार्य जी उदंड कीर्तन करते थे, हरि बोल करके जब कीर्तन करते थे, तो आसपास के जो पड़ोसी थे उनके मन में बड़ा दुख होता था। वो कहते थे ये पता नहीं पागल कहाँ से आ गया, जब देखो हरि बोल करता रहता है। अब आपके यहाँ कोई ऐसा रात को ठीक 12 बजे जोर जोर से कीर्तन शुरू कर दे, तो आसपास के पड़ोसी क्या करेंगे? जाके कंप्लेन कर देंगे, बड़े लोग पता नहीं क्या हो गया, इनको क्या भूत चढ़ा हुआ है, अजी ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते, भजन तो मन में भी हो जाता, क्या चिल्ला चिल्ला के हल्ला कर करके भजन करते हैं। बोले भजन ही तो करना, मन में कर लो, क्या है जरूरी चिल्ला लेना जोर जोर से। ओ जी तो सब परेशान हो गए। और जब देखा तो उसी समय अद्वैताचार्य जी हुंकार भरी और हुंकार भर के प्रण किया। बोले प्रभु अगर आप धरातल पे नहीं पधारे तो मैं क्या करूँगा? स्वयं ही सुदर्शन चक्र को धारण करके जितने भी ये दुष्ट लोग हैं सबका संहार कर दूंगा। तो कहते इस प्रकार जब उन्होंने हुंकार करी और हुंकार करके फिर भगवान को मजबूर होकर के आना ही पड़ा। और आकर के क्या किया चैतन्य महाप्रभु जी ने? कहते हैं फिर वो शुभ तिथि आई, आज ही गौर पूर्णिमा वाले दिन, इसी होली वाले दिन जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी सची माँ के गर्भ में हिंदू में पधारे। और कहा नवदीप धाम मायापुर में। और आकर के ही उन्होंने क्या किया? जिस उद्देश्य से वो आए थे वही उन्होंने उद्देश्य शुरू कर दिया। और कहते हैं जैसे ही भगवान आविर्भाव हुआ, देवताओं ने दुमदुमी बजाई, पुष्पों की वर्षा होने लगी, सबने खूब नृत्य गान किए, खूब स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन एक बच्चे में सब माताओं ने कमी देखी कि बच्चा रोता ही जाता है। तो सारे के सारे लोग परेशान हो गए। तो कहते हैं एक रूप में जो है स्वयं भगवान ही क्या हुआ, वहां पे आ गए, एक मुनि बन करके। और आकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने माँ सच्ची माता से कहा माता तुम चिंता मत करो। बोले जो तुम्हारा बच्चा रोता रहता है इसके रोने का कारण मैं जानता हूँ। बोले इसको मैं एक मंत्र सुना देता हूँ, उस मंत्र को सुन करके तुम्हारा बच्चा चुप हो जाएगा।
और बस वो मंत्र बोलना उन्होंने शुरू कर दिया, तो हम भी 2 मिनट वही मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम